2 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट ए वर्टिसेस, यानी यहाँ पे हमारे साथ ए के लिए वैल्यू गिवन है, बी के लिए भी वैल्यू गिवन है और सी के लिए भी वैल्यू गिवन है। तो अब हम यहाँ पे आइसोसियल ट्रायंगल की वर्टिसेस फाइंड करेंगे, यानी ये हमारे साथ वर्टिसेस हो गए ऑफ आइसोसियल ट्रायंगल की। तो आइसोसियल ट्रायंगल के लिए ये हमारे साथ वर्टिसेस हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यानी ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी को फाइंड करेंगे और इसी तरह ए सी को फाइंड करेंगे। तो हमारे साथ यानी ए बी है, तो हम ए बी को फर्स्ट फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यानी ये हमारे साथ ए वर्टिसेस है और ये हमारे साथ बी वर्टिसेस है। तो ये हमारे साथ x1 वैल्यू हो गया, यानी x1 वैल्यू हमारे साथ -1 हो गया, y1 वैल्यू हमारे साथ 3 हो गया और इसी तरह x2 वैल्यू हमारे साथ -4 हो गया और y2 वैल्यू हमारे साथ 7 हो गया। तो अब ये क्वेश्चन हमारे साथ इजी हो गया। अब हम इसके लिए सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ फार्मूला है, यानी x2 - x1 होल स्क्वायर हो गया और इसी तरह y2 - y1 होल स्क्वायर हो गया। तो अब हम यहाँ सिंपली पुटिंग करते हैं, यानी x1 की वैल्यू भी पुट करेंगे, y1 की भी और x2 की भी और इसी तरह y2 की वैल्यू भी यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो हमारे साथ ये ए बी हो गया, ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, तो x2 वैल्यू हमारे साथ है -4, फिर ये फार्मूले वाला माइनस हो गया और x1 वैल्यू हमारे साथ -1 है और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 वैल्यू हमारे साथ 7 है, तो हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे और y1 वैल्यू हमारे साथ 3 है, तो ये हमारे साथ 3 स्क्वायर हो गया। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो -4 से +1 माइनस करें तो हमारे साथ 3 आता है और 3 का स्क्वायर ले ले तो वो हमारे साथ 9 आएगा और 7 - 3 हो गया तो 4 आता है और 4 का होल स्क्वायर ले ले तो हमारे साथ 16 आता है। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट यानी ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 25 हो गया अंडर रूट। तो अब इसके ऊपर हम इसको मतलब 5 के ऊपर जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे साथ अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो हमारे साथ ए बी जो है ना वो 5 की बराबर हो गया, यानी ए बी डिटर्मिनेंट 5 की बराबर हो गया। तो ये हमारे साथ फर्स्ट पार्ट था जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब हम बी सी की तरफ चलते हैं। तो बी सी भी हम इसको मतलब इसको भी हम इस तरह फाइंड करेंगे। तो इससे पहले हम ये वर्टिसेस वाली वैल्यू लिखते हैं। बी वैल्यू फर्स्ट है, तो हम यहाँ पे बी के लिए यानी ये हमारे साथ फिर x1 कंसिडर होगा, तो x1 हमारे साथ -4 हो गया और y1 वैल्यू हमारे साथ 7 हो गया। इसी तरह ये x2 वैल्यू हो गया यानी 0 और ये हमारे साथ y2 वैल्यू हो गया जो 4 की बराबर है। अब वही फार्मूला है, सेम रूल है। अब इसको हम यानी फार्मूला में पुट करेंगे, अंडर रूट। तो फार्मूला हमारे साथ है x2 - x1 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर हो गया। तो अब हम यहाँ सिंपली इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 वैल्यू हमारे साथ 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, माइनस x1 वैल्यू हमारे साथ -4 है, तो हम यहाँ पे -4 पुट करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू हमारे साथ 4 है, तो हम 4 को पुट करेंगे, माइनस y1 वैल्यू हमारे साथ 7 है, तो हम 7 लगाएंगे। अब हमारे साथ तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो यानी 4 4 16 आता है, तो इसकी जगह पे हम यानी 16 पुट करेंगे। इसको हम इस तरह लिखते हैं यहाँ पे, यानी इससे फर्स्ट पार्ट से 16 आ गया प्लस 7 से 4 माइनस करें तो -3 आता है और -3 का होल स्क्वायर जब ले ले तो ये 9 की बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे साथ 25 की बराबर हो गया और 5 का जब स्क्वायर हम लेंगे तो वो हमारे साथ यानी अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे साथ 5 आएगा। तो सेकंड पार्ट हमारे साथ यानी 5 की बराबर हो गया। अब हम ए सी को फाइंड करेंगे। तो सेम रूल है, ए सी वैल्यू हमारे साथ यानी वर्टिसेस हम यहाँ पे लिखते हैं। ए वैल्यू हमारे साथ यानी x1 इक्वल टू -1 के बराबर हो जाएगा और y1 की वैल्यू हमारे साथ यानी ये वाला वैल्यू हम लगाएंगे 3 हो गया, क्योंकि ए सी को हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे अब हम ए सी को फाइंड करेंगे।
तो y2 वैल्यू हमारे साथ यानी x2 वैल्यू हमारे साथ यानी ये वाला वैल्यू हो गया 0 और y2 वैल्यू हमारे साथ 4 हो गया। तो अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। तो x2 वैल्यू हमारे साथ 0 है, तो इसको हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे। तो यानी 0 माइनस x1 वैल्यू हमारे साथ -1 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू हमारे साथ 4 है, 4 माइनस y1 वैल्यू हमारे साथ 3 है। तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, यानी प्लस और 1 का स्क्वायर ले ले तो हमारे साथ यानी सिंपली 1 आ जाता है। प्लस इसी तरह 4 माइनस 3 यानी 1 आता है, तो इससे आता है √2। तो ए सी हमारे साथ यानी ए सी डिटरमिनेंट हमारे साथ √2 की बराबर है। तो आइसोसियल का मतलब ये है कि हमारे साथ 2 साइड्स जो है ना वो सेम होगा और एक साइड हमारे साथ यानी चेंज होगा, तो इसको हम आइसोसियल ट्रायंगल कहते हैं। तो यानी ए बी पार्ट वाला यानी ए बी वाला इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी और बी सी जो है वो सेम है, यानी क्योंकि ये हमारे साथ 5 की बराबर है, और ए सी जो है वो हमारे साथ यानी सेम नहीं है, तो ये हमारे साथ आइसोसियल ट्रायंगल कंसिडर हो जाएगा। तो ये हमारे साथ सेकंड नंबर क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 यानी आइसोसियल ट्रायंगल की तरह मतलब जिस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया तो वो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे साथ उसी तरह है। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं, यानी इसमें हम स्केलियन ट्रायंगल के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। और स्केलियन ट्रायंगल का मतलब है कि हमारे साथ तीनों साइड जो है ना वो अनइक्वल होंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये हमारे साथ वर्टिसेस है, बी वर्टिसेस 3, 4 हो गया, और सी वर्टिसेस हमारे साथ 0, -1 हो गया। तो इसके लिए भी हम यानी ए बी डिटर्मिनेंट कामा बी सी डिटर्मिनेंट कामा ए सी डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, यानी ये हमारे साथ अननोन है। तो फर्स्ट हम ए बी के लिए फाइंड करते हैं। ए बी के लिए तो फार्मूला तो वही है, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हम यानी ए के लिए फाइंड करते हैं कि ए वैल्यू में हमारे साथ x1 वैल्यू यानी 1 है और y1 वैल्यू हमारे साथ 2 है। इसी तरह बी में हमारे साथ x2 वैल्यू 3 है और y2 वैल्यू हमारे साथ 4 है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं ए बी, x2 वैल्यू हमारे साथ 3 माइनस x1 वैल्यू हमारे साथ 1 है प्लस y2 वैल्यू हमारे साथ 4 है माइनस y1 वैल्यू हमारे साथ 2 है। तो 3 से 1 माइनस करे 2 आता है और 2 का होल स्क्वायर ले ले तो वो 4 आता है। प्लस इसी तरह 4 से 2 माइनस करे तो -2 आता है और 2 का होल स्क्वायर ले ले तो वो हमारे साथ यानी 4 आता है। तो हम इसकी जगह पे 4 लिखेंगे। तो ये हमारे साथ यानी √8 आ गया, और इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे साथ यानी 2√2 की बराबर हो जाएगा। तो ए भी हमारे साथ यानी 2√2 की बराबर है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम बी सी की तरफ चलते हैं। तो बी सी हम यहाँ पे लिखते हैं यानी बी सी वर्टेक्स या वर्टिसेस, ये अननोन है। तो इसमें हमारे साथ x1 वैल्यू 3 हो गया, y1 वैल्यू हमारे साथ 4 हो गया, x2 वैल्यू हमारे साथ 0 हो गया, यानी ये वाला वैल्यू 0 हो गया, और y2 वैल्यू हमारे साथ -1 हो गया। तो अब हम सिंपली फार्मूला में इसको पुट करते हैं। बी सी हमारे साथ अननोन है और इसको हम फाइंड करते हैं। तो x2 माइनस x1 वही फार्मूला है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 वैल्यू हमारे साथ यानी 0 है तो हम 0 पुट करते हैं, माइनस x1 वैल्यू हमारे साथ 3 है तो 3 होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 वैल्यू हमारे साथ -1 हो गया, माइनस y1 वैल्यू हमारे साथ 4 हो गया होल स्क्वायर। तो बी सी ये 3 × 3 यानी -3 का होल स्क्वायर जब ले ले तो हमारे साथ 9 आता है, प्लस ये -5 हो गया तो -5 का होल स्क्वायर ले ले तो हमारे साथ 25 आता है।
और इसके साथ साथ ये हमारे साथ यानी 34 हो गया। तो BC वैल्यू हमारे साथ यानी √34 हो गया। तो ये हमारे साथ सेकंड पार्ट था जो हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब हम AC की तरफ चलते हैं, AC की तरफ। तो AC हमारे साथ अननोन है, तो इसके लिए हम x1 वैल्यू यानी A है, तो x1 वैल्यू हमारे साथ 1 हो गया, y1 वैल्यू हमारे साथ 2 हो गया, x2 वैल्यू हमारे साथ 0 हो गया, y2 वैल्यू हमारे साथ -1 हो गया। तो वही फार्मूला है, वही सेम रूल है। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 वैल्यू हमारे साथ 0 - x1 वैल्यू 1 है, तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 वैल्यू हमारे साथ -1 है, माइनस और y1 वैल्यू हमारे साथ यानी 2 है। तो 1 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो हमारे साथ 1 के बराबर हो गया, और ये हमारे साथ -3 हो गया। तो -3 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे साथ 9 के बराबर है। तो सिंपली हम यहाँ पे 9 लिखते हैं। तो ये √10 हो गया। तो ये हमारे साथ स्केलियन ट्रायंगल के लिए वैल्यू फाइंड हो गया। स्केलियन ट्रायंगल में हम कहते हैं कि तीनों साइड जब अनइक्वल हो तो वो हमारे साथ यानी स्केलियन ट्रायंगल कंसिडर होगा। इसी तरह BCB हमारे साथ अनइक्वल है, और ये AC जो है ना वो भी हमारे साथ अनइक्वल है। तो इसको हम यानी स्केलियन ट्रायंगल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।